मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 मार्च 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इजराइल ईरान जंग आज 5वें दिन भी जारी है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते मंगलवार को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई एयरपोर्ट पर 250 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। इसमें दिल्ली में 80 फ्लाइटें कैंसिल हुई। हालांकि कल सुबह एयर इंडिया की एक फ्लाइट दुबई से 149 यात्री और 8 केबिन क्रू के साथ दिल्ली लैंड हुई। और बड़ी बात यह है, वहां फंसी भारतीय शटलर पीवी सिंधु भी वापस आ गई है। वैसे मिडिल ईस्ट में फंसे 2100 से ज्यादा भारतीय 7 फ्लाइट से मंगलवार को देश लौट आए हैं। उधर पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा को लेकर 8 खाड़ी देशों के नेताओं से बात की है। कल पीएम मोदी ने ओमान के सुल्तान, कतर के अमीर और कुवैत के क्राउन प्रिंस से फोन पर बात की। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, ईरान से जारी जंग के बीच इजरायली सेना लेबनान में घुस गई है। इजरायली आर्मी ने लेबनान के 59 इलाकों को तुरंत घर खाली करने के आदेश दिए हैं। लेबनान में हालात बिगड़ने के बाद 30,000 से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ दिया है। इसके साथ ही इजराइल ने लगातार दूसरे दिन लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाते हुए जबरदस्त बमबारी की। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के पास अब सिर्फ 25 दिनों का ही क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल बचा है। हालांकि सरकार इस मामले को लेकर अभी से सतर्क हो गई है और कच्चे तेल एलपीजी, एलएनजी के लिए वैकल्पिक देशों से बातचीत कर रही है ताकि सप्लाई चेन में रुकावट न आए। दरअसल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही ईरानी सेना ने चेतावनी दी है, इस रूट से अगर कोई भी जहाज गुजरता है तो उसे आग लगा दी जाएगी। आपको बता दूं, ओमान और ईरान के बीच स्थित यह है रूट दुनिया के ऑयल बिजनेस के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। हॉर्मुज रूट के बंद होने से दुनिया के कई देशों की तेल की सप्लाई पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें भारत समेत एशियाई देशों में सबसे ज्यादा असर होगा। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान के कई शहरों में आज बुधवार को भी धुलंडी मनाई जाएगी। ऐसे में फागु उत्सव की धूम आज भी रहेगी। वैसे प्रदेश के अधिकांश जिलों में कल रंगों वाला त्योहार मनाया गया। ऐसे में हर जगह उमंग और उल्लास का माहौल रहा। सड़कों पर टोलियां निकली। भरतपुर के भुसावर कस्बे में 200 साल पुरानी परंपरा बिन दुल्हन की बारात निभाई गई। खिरकारी मोहल्ले से शुरू हुई ये अनोखी बारात पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ी। बड़ी खबर आपको दे दूं, राजस्थान में केवल रंग और गुलाल से होली नहीं खेली जाती, बल्कि यहाँ अलग अलग तरीकों से होली का त्योहार मनाया जाता है। वैसे लठ मार होली के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन डूंगरपुर में पत्थर मार होली खेली जाती है। डूंगरपुर का सांगवाड़ा होली को लेकर अनूठी परंपराओं को लेकर काफी प्रसिद्ध है। डूंगरपुर के भिलुड़ा गाँव में कल धुलंडी के मौके पर शाम को रंगों के साथ पत्थरों की होली खेली गई। ढोल कुंडी की थाप पर 2 गुटों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। पत्थरों की मार से 31 लोग घायल भी हो गए। आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायुसेना भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 मार्च से 10 मार्च तक खुली रहेगी। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी बड़ी राहत है। अब अधिकतम आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दी गई है। योग्य उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बना ली है। उसे अब चुनाव की घोषणा का इंतजार है। गांव की सरकार बनाना सत्ता व संगठन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में इसकी तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सरकार के स्तर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कुछ दिनों पहले सभी संभागों के अलग अलग नेताओं की बैठक भी ली थी। इसका प्रमुख एजेंडा पंचायत चुनाव ही थे। वहीं देखिए, संगठन स्तर पर जिला परिषद चुनाव समिति और पंचायत चुनाव समिति के नाम भी तय कर लिए गए हैं। जैसे ही राज्य चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी करेगा, इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट भी जारी कर दी है। 4.02 करोड़ से ज्यादा वोटर्स चुनाव में मतदान करेंगे। 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समितियों, 14,403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव संभव है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली पूजन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं समृद्धि की कामना की। शर्मा ने मध्य रात्रि के बाद सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री निवास पर राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में होली पूजन किया। इसके बाद मंत्रोच्चार के बाद होलिका दहन किया गया।
आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। बजट घोषणा 2026 और 27 से जुड़ी बड़ी खबर है। बिसलपुर बांध के कमांड एरिया में फव्वारा सिस्टम से सिंचाई होगी। राजमहल, दूनी और दाखिया नहर से किसानों को पानी दिया जाएगा। करीब 2500 खेतों तक नहरों से पानी पहुंचेगा। 3 माइनरों से जुड़े 10,500 किसानों को इसका सीधा लाभ होगा। तीनों माइनरों पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 3 क्यूसेक प्रति 1000 एकड़ के हिसाब से पानी दिया जाएगा। खेतों तक पानी पहुंचने से पहले ठेका कंपनी किसानों को ट्रेनिंग देगी। 1 साल बाद किसान के खेत तक पानी पहुंच सकेगा। यानी कि पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिसलपुर बांध के कमांड एरिया में फव्वारा सिस्टम से सिंचाई होगी। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए। गुड्डा गोडजी क्षेत्र में पैंथर मूवमेंट से दहशत का माहौल है। गुड्डा बावनी पंचायत के बड़की ढाणी की रोही में सावक देखा गया है। गेहूं की फसल में किसान को 2 पैंथर के बच्चे नजर आए, जिसके बाद दहशत का माहौल है। ऐसे में आसपास मादा पैंथर होने की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर ये भी देखिए। राजस्थान के 200 बूढ़े बांधों को नई जिंदगी मिलेगी। पहले चरण में 300 करोड़ रुपए से सुदृढ़ीकरण होगा। योजना में उदयपुर डिवीजन के जलाशयों पर खास फोकस रहेगा। यहाँ बांधों की पाल मजबूत की जाएगी, नहरों की मरम्मत की जाएगी और गाद निकास होगी। वर्ल्ड बैंक समर्थित प्रोजेक्ट के तहत काम होगा। अगले 10 सालों में 736 बांधों के पुनर्विकास का लक्ष्य रखा गया है। और बड़ी बात यह है, बड़े बांध जैसे माही, बजाज, सागर बांध और जवाई बांध भी योजना में शामिल है। मरम्मत से मेवाड़ बागड़ के किसानों को सिंचाई में बड़ा फायदा मिलेगा। आगे बढ़ेंगे सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। सवाई माधोपुर के किसानों और ग्रामीणों ने 4 साल में 37.49 करोड़ रुपए जुटाकर शिक्षा विभाग को दिया है। इस रकम से स्कूल में लैब, खेल मैदान, शौचालय, क्लासरूम के निर्माण करवाए जाएंगे। खास बात यह है कि स्कूल में निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो गया है और यह रकम अलग अलग तरीकों से इकट्ठा की गई। ग्रामीणों ने मृत्यु भोज जैसी प्रथा को बंद किया। इस पर होने वाले खर्च को स्कूल को दे दिया। और बड़ी बात यह है, किसानों ने पशुओं का चारा बेचकर बड़ी राशि जुटाई। इसी राशि से भी स्कूलों में बहुत काम हुए। कुछ ग्रामीणों ने लाखों की जमीन दान दे दी। चूरू से बड़ी खबर। चूरू में बदमाशों ने एक लग्जरी होटल में अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमले में होटल मालिक सहित 4 लोगों को गोलियां लगी। मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल जिले के बिदासर में होटल द रॉयल ट्रीट में सोमवार देर रात करीब 12:30 बजे ये घटना हुई। इस पूरी वारदात का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है। खैर आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी खबर। ट्रांसपोर्ट व्यापारी की इकलौती बेटी संतोष मालू 5 मार्च को जैसलमेर में सांसारिक जीवन को त्याग कर संयम जीवन के पथ पर जैन दीक्षा ग्रहण कर साध्वी बनेगी। सोमवार रात बाड़मेर में उनके घर में उनको परिवार और समाज के लोगों ने भावुक होकर विदाई दी। व्यापारी की बेटी ने घर से विदाई लेते समय घर की दीवार पर लिखा, दासी नहीं रानी बनने जा रही हूँ। इसके बाद सांसारिक सुखों की तमाम चीजों को ठुकराते हुए वह जैसलमेर के लिए रवाना हुई। संतोष ने कहा, सांसारिक जीवन में दिखने वाला सुख क्षणिक होता है, वास्तविक सुख केवल संयम में ही है। आगे बढ़ेंगे। कल होली की छुट्टी होने की वजह से अधिकांश मंडियां बंद थी। सराफा बाजार यानी कि सोने और चांदी के भाव भी मैं आज आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दूं। वायदा बाजार यानी कि MCX में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गोल्ड और सिल्वर के दामों में कल गिरावट रही। 3 मार्च को वायदा बाजार में चांदी करीब 20,000 रुपए टूटकर नीचे आ गई। वहीं सोने में भी करीब 7,000 रुपए की यानी कि 4% की गिरावट रही। अब देखना होगा आज सराफा बाजार में इस गिरावट का असर दिखाई देता है या नहीं। मौसम को लेकर बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में तापमान बढ़ने लगा है, जो सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अभी से ही सभी जिलों में सूरज के तेवर तल्ख हो गए हैं। और अब देखिए, दिन के साथ रात यानी कि दिन और रात दोनों के तापमान में भारी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं अब मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के अधिकतर भागों में आगामी 1 सप्ताह मौसम लगभग शुष्क रहने तथा आगामी दिनों में न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। आने वाले दिनों में पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का कहर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। अंत में एक और बड़ी जानकारी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल कल यानी कि 5 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC ने दोनों सेमीफाइनल के लिए मैच एम्पायर और ऑफिशियल्स की घोषणा कर दी है। भारत के मुकाबले में ऑन फील्ड एम्पायर क्रिस गेफिनी और अलाउद्दीन पालेकर होंगे।
तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।